काताल, प्लीज तुम भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है मेरी जान, डरो मत। करताल के दरिया अस्पत घर पे है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। आपा, दरिया, क्या हुआ है आपा? एफे, मेरे साथ आओ मेरी जान। आपा, उरुश ठीक तो है ना? बाबा। आपा, क्या हुआ है? बाबा को बताइए मुझे। आपा, कुछ तो कहिए। बाबा ठीक तो है ना? सरदार, बाबा की अब कैसी तबीयत है? हाँ दरिया, वो अंदर है। मैं मुशगन साहिबा का ब्लड प्रेशर चेक करके आता हूँ। क्या, कहाँ जा रहे हो तुम? देखो ना दरिया, उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बहुत बेहाल हो गई है। वो यहाँ कर क्या रही है? मैं जाकर अभी उन्हें देखती हूँ, सब्र कर। दरिया ठीक है, ये वक्त नहीं है अभी इन बातों का। उस औरत की वजह से आज मेरे बाबा की ये हालत हुई है। अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो मैं उसे छोड़ दरिया देखो, ये वक्त लड़ाई झगड़े का बिल्कुल नहीं है। चलो तुम अंदर जाओ, और मेरे कामों में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम फिर भी उसे बता देना। हाँ। मुशकिन साहिबा, आप ठीक हैं? आए, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं मुझे। प्लीज मुझे चेक करने दीजिए। ठीक है, जैकेट उतार दें अपनी। आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम है। चलें, आपको इमरजेंसी रूम में ले चलता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, तो फिर आप ऐसा करें, घर जाकर आराम कर लें थोड़ा। जब तक मैं सादिक साहब को नहीं देख लेती यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखें, ये वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस चीज़ के लिए। मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। सादिक साहब को देखे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है मुशकिन साहिबा। प्लीज़ आप जिद मत करें और मेरे साथ इमरजेंसी रूम में चलें। आप अपनी जैकेट पहन लीजिए। चाचा, आंटी, बाबा कहाँ है और उनकी तबीयत कैसी है? वो सामने रूम में है। क्या उनसे मिल सकती हूँ? हाँ, जाके देख लो। आपा, मैं जरा जाके चाय वगैरह ले आता हूँ। बाबा, अचानक क्या हो गया आपको? कसम खाकर कहता हूँ इस बार मौत के मुंह से बच गया। आपको कुछ नहीं होगा बाबा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बताइए कि डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या कह सकता था? उसने कहा मेरी बेटियां बहुत परेशान करती हैं मुझे, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने किया, वरना मैं कभी भी इन तीनों को एक साथ हरगिज नहीं देख पाता। खुदा ना करे बाबा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बेटी, क्या किसी और वजह से तुम तीनों कभी जमा होती हो? लेकिन जब मैं बीमार हुआ तो मक्खियों की तरह मेरे इर्द गिर्द चिमट कर बैठ गए हो तुम सब। बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो हमेशा से ही आपके साथ थे और हमेशा रहेंगे। चुप। एक दूसरे को माफ कर दो, अब अपने झगड़े खत्म कर दो। यहाँ आओ मेरी बेटियों। चलो, अब मैं एक राज की बात बताता हूं तुम्हें। मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत से नवासे नवासियां हैं जिनके 18 साल की उम्र तक पहुंचने का इंतजार है। ओ, फिर तो मेरे पास देखने को बहुत कुछ होगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं बाबा जान। आप देखिएगा, आप उनकी भी शादियां करवाएंगे। इंशाल्लाह वो तुम्हारी तरह होशियार नहीं होंगे और उनकी वजह से मुझे फालिज भी नहीं होगा। बाबा, क्या आपने हमें माफ कर दिया है?
इसके अलावा कोई और चारा था मेरे पास? मैं तुम तीनों को कैसे छोड़ सकता हूं? मेरी 3 मगरूर बेटियां जो मेरी जिंदगी की खुशी हैं, मेरी जान है, सब कुछ है मेरा। कैसे मर जाऊं मैं? सादिक बाबा का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था उमर भाई। मुझे लगता है उन्होंने दवाई लेने में कोताही की है। डॉक्टर्स ने कहा है कि आज रात उन्हें ज़ेरे निगरानी रखना होगा। यार उमर भाई, ये सब तनाव और परेशानी की वजह से हो रहा है उनके साथ। उन्होंने बहुत कुछ झेला है। लड़कियों को भी उनका साथ देना चाहिए। अभी उनके आगे एक जिंदगी पड़ी है। मेरी जान, क्या वो तुमने बाबा को देखा? कैसे हैं वो? हाँ वो ठीक है, शुक्र है, काफी अच्छा फील कर रहे हैं और डॉक्टर भी उनके साथ है। ठीक है भाई, बाद में मिलते हैं। मैं अपने रूम में जाऊँ। ठीक है। उरूज, क्या हुआ? तुमने सलाम भी नहीं किया एक दूसरे को? क्या तुम्हारा और सरदार का फिर से कोई झगड़ा हो गया है? नहीं। तो फिर ये रवैया क्यों? हमने ब्रेकअप कर लिया है। क्या? कौन सा ब्रेकअप? हाँ, कैसी बातें करी हुई हो तुम? ये होना ही था तो मैंने खत्म कर दिया। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब ये लोग बिला वजह क्यों लड़ने लगे हैं? आखिर क्या मसला है इन लोगों के साथ? मैं आपको समझाती हूँ क्या हुआ है आपा। हाँ? उरूज को लगता है इस बार वो नहीं कर पाएगी और इसीलिए उसने सरदार को छोड़ दिया। क्या मतलब? वो क्या नहीं कर सकती? दरिया बताओ ना, वो क्या है जो वो नहीं कर सकती? उरूज की बीमारी फिर से लौट आई है आपा। क्या? आज हम बाहर ताजी हवा में चलते हैं आपा। कारताल ने काफी डॉक्टर्स का पता किया है। सरदार एक एक करके सारे डॉक्टर से मीटिंग करेगा। मुझे यकीन है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। सरदार उरूज के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो यानी कि ये सब तुम्हें पहले से मालूम था? मैंने कई बार सोचा कि आपको बता दूं आपा, पर आप तो जानती हैं ना आपा, हम दोनों अजनबी बन गए थे, एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे और ऊपर से बाबा को फालिज हो गया। कितनी खामोशी से और वो जितनी तकलीफ से गुजर रही थी और मैंने उसका साथ तक नहीं दिया। मैं उसके साथ थी आपा, उसका ख्याल भी रख रही थी। मैं भी उसका साथ दूंगी, बात करूंगी उससे, कहूंगी सब मालूम है। आपा खुदा के लिए उसके सामने इस तरह रोती हुई मत जाइएगा। वैसे भी उसे यही लगता है कि हम सब उस पर तरस खाते हैं आपा, इसीलिए वो बहुत उदास है और बहुत परेशान है। ये लीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैंने जहर नहीं मिलाया। बेवकूफ कहेगी। तुम प्रेग्नेंट हो ना? कैसा है? मेरा मतलब है कि बच्चा कैसा है? वो सेहतमंद तो है ना? सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है आपा। मेरे बच्चे के इर्द गिर्द अभी से ही बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। उसे लगता होगा कि उसकी पैदाइश के बाद क्या होगा। मेरा बच्चा अपनी माँ के खौफ को भी महसूस करता है। इसका क्या मतलब हुआ? मुस्तफा इसी शहर में वापस आ गया। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, कहीं उसने आकर तुम्हें डराया तो नहीं ना, या धमकी तो नहीं दी है? नहीं नहीं, अभी तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, मगर एफए ने उसे देख लिया है। वो हमारे घर के इर्द गिर्द घूम रहा था आपा। और जब एफए ने जिद की कि वो अपने बाबा से मिलना चाहता है तो कारताल फौरन उसके पीछे भागा, लेकिन वो उसे पकड़ न सका। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस कारताल से मिलने के लिए आ गई होगी। उफ,
तो उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया था। शायद वो इसी बात का बदला लेने के लिए आया होगा। मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं मालूम आपा। बस समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। बस चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये सब कुछ मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए। इंशाल्लाह पुलिस जल्द पकड़ लेगी उसे, देखना। हम पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि ये पुलिस वाला मामला नहीं है। पासपोर्ट और वीजा से ही हल होगा। पासपोर्ट किस लिए? हम यहाँ से जा रहे हैं आपा। मैं और कारतान फ्रांस मूव हो रहे हैं। हमने यही फैसला किया है और हमारे बच्चों के लिए भी यही बेहतर होगा। उरुज आ जाओ। उन्होंने कहा है कि कल सुबह तक बाबा डिस्चार्ज हो जाएंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्र है बाबा बेहतर है। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। उरुज, क्या तुम जानती हो दरिया और कारताल दोनों बहुत जल्द फ्रांस मूव हो जाएंगे। क्या वाकई में? व्हीलचेयर को वहां से नीचे ले आते हैं। बस ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे मैं खुद जा सकता। क्या आपको वाकई यकीन है भाई? हाँ हाँ। सालिक साहब, अगर आप चाहें तो मेरा सहारा ले लें। मैं जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ। रुकिए अंकल, रुकिए। बाबा को मेरी गाड़ी में बिठा देते हैं। आप अगर आप चाहें तो भाई के साथ पीछे बैठ जाएं। तुर्कान आपा, सादिक बाबा की दवाएं लेकर आया हूँ, वक्त पर दे दीजिएगा उन्हें। ठीक है सरदार, बहुत शुक्रिया। उरूज, तुम भी पीछे बैठ जाओ और अंकल अगर आप चाहें तो मेरी गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है। बाबा को आराम से बैठने दे, मैं अंकल के साथ चली जाऊं। ठीक है। सरदार, क्या उन्होंने नाश्ता कर लिया था? अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है मैंने। चलो फिर हम चलते हैं। ठीक है, मैं ऊपर से सामान लेकर आता हूँ, फिर हम साथ में चलते हैं। कारतान, ऐसा करते हैं एफए को भी ले लेते हैं। तुम तो जानते हो ना वो कितना चिड़चिड़ा हो रहा है। दरिया, मैंने एफए को स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल छोड़ दिया? हाँ, मैंने उसे नाश्ता करवाया और उसे स्कूल छोड़ के यहाँ आ गया। कारतान, तुमने उसे स्कूल क्यों छोड़ दिया? अगर वहाँ मुस्तफा आ गया तो क्या होगा? दरिया, कुछ नहीं होगा। क्या मतलब है कुछ नहीं होगा? कारतान, तुम्हें पता तो है मुस्तफा मेरे बेटे के इर्द गिर्द घूमा जा रहा है। दरिया, मुस्तफा एफए के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए पुरसुकून हो जाओ तुम। कारतान, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतने मुतमईन कैसे हो सकते हो? पुरसुकून रहो, क्योंकि मुस्तफा पकड़ा गया है। आज सुबह ही उसे पकड़ लिया गया है। वो इस वक्त जेल में है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अंदाजा हो रहा है हमें कितना मिस किया। कोई आया ही नहीं हमें लेने के लिए। मुझे लगता है कि अभी तक जागे नहीं है। घर पर कोई नहीं है, सब लोग पूरी रात से हॉस्पिटल में है। कौन है हॉस्पिटल में? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? कौन बीमार है? बैठ जाए, आराम से आराम से आराम से। जरा टांगे ऊपर कर लें अपनी। बेटा, आहिस्ता आहिस्ता से। आराम से। रुके भाई रुके, मैं आपके पाँव के नीचे तकिए रख देता हूँ भाई। और कहाँ है? हाँ, ये रहा। भाई पैर ऊपर करें।
हाँ, आराम से पैर रख लें और उस तरफ आराम से पैर रखें। हाँ, अब ठीक है। अरे स्लिप हुए जा रहा है ये बार बार। 1 मिनट रुके भाई। बेटा ये क्या कर रहे भाई हो तुम? अपने पैर मेरी पीठ पे रख लें। भाई वजन दे दे। क्या? हाँ हाँ दे दे वजन। मैं उठूं? क्या मैं अपनी टांगे तुम्हारी पीठ पर रखूं? बिल्कुल शरारती हो गए हो तुम। अरे हटाओ भाई से। रख ले, थोड़ी देर की बात है। आप परेशान ना हो, आपको सुकून मिलना चाहिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, किन पागलों के बीच में फंस गया हूँ मैं। चलो जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे। तुम्हारी कमर दुख जाएगी। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। फातेह, वहाँ से उठो बेटा और जाके अंदर से एक बड़ा तकिया ले। हाँ ये आइडिया अच्छा है। आराम से। फातेह, या मेरे खुदा, देखो तो जरा इसको। हाँ ले आया तकिया मैं। ठीक है ले आओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाँ बिल्कुल आहिस्ता करूंगा। क्या बेहतर भाई महसूस अब कर ठीक रहे है। हैं? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरी दुआ है तुम सब भी ठीक रहो और सुकून से रहो। बाबा, हाँ आप थोड़ा आराम कर लीजिए। जब आपका गार्डन में जाने का दिल चाहे तो बता दीजिए। जी बेटी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस यहाँ एक छोटी सी मेज ला कर रख दो जिस पर मेरी किताबें और मेरे कलम वगैरह मौजूद हो बस। ठीक है भाई, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुर्कान, तुम्हारे बाबा की दवा कहाँ पर है? हाँ वो वहीं मेज पे रखी होंगी। दरवाजे की बेल बजना भी कभी बंद नहीं होगी। मैं देखती हूँ। हाँ बेटा, अब तो लोग आएंगे ही ना। ये लें बाबा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सुना सादिक साहब की तबीयत ठीक नहीं? जी हाँ उजैर साहब, खुदा का शुक्र है कि वो आज घर आ गए। माफी चाहती हूँ, हम ऐसे ही काम छोड़कर यहाँ आ गए। क्या तुर्कान और उमर भी यही है ना? जी जी वो ऊपर ही हैं दोनों। रोशन साहिबा, सादिक भाई की बीमारी की वजह से हमारी तनख्वाह तो नहीं कटेगी ना? मतलब आप समझ रही हैं ना मेरी बात? आ जाओ जहर, ऊपर चलते हैं। आराम से टेक लगा ले। अरे रोशन साहिबा, खुश आमदीद। आप तो छुट्टियों पे गई हुई थी ना? हाँ, हम थोड़ी देर पहले ही वापस आए हैं। जब आयला ने बताया कि सादिक साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो फौरन यहाँ पर आ गए। खुदा आपको जल्द सेहत याब करे सादिक साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए, लेकिन बिला वजह जहमत की आप लोगों ने। बिल्कुल नहीं। उजैर साहब। सादिक साहब, अल्लाह सेहत दे आपको। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। आइए आइए बैठिए। देखें सादिक साहब, प्लीज अपनी जिंदगी में स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए आप। अब मुझे ही देख लें, माजी की तमाम तल्ख यादों और बातों को भुला चुका हूं। बहुत अच्छा किया आपने। किसी परेशानी या दबाव की वजह से मेरा भी कोई इरादा नहीं है कि दोबारा अस्पताल जाना पड़े। तो क्या हमें कॉफी पीनी चाहिए? तो सब पियेंगे ना कॉफी? मेरा मतलब है मेरा भाई दोबारा हॉस्पिटल से ठीक होकर आया है, और सबसे बड़ी बात, और दोनों समधी भी साथ हैं। भाई सच पूछे तो आप बहुत नसीब वाले हैं। माफ कीजिएगा, मैं भाई के लिए सूप बना रही थी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नुज़र साहिबा। बहुत शुक्रिया। फिर ऐसा करती हूँ, सबके लिए कॉफी बना देती हूँ। मेरे लिए भी बनाना। मैं भी पीऊंगा। मैं भी पीऊंगी। सादिक साहब, अब तो हम साथ में कॉफी पी सकते हैं ना? जरूर पिएंगे, क्यों नहीं उजैर साहब। ठीक है। मैं अपनी लेडी बॉस के साथ चाय पीना चाहती हूँ। शुक्रिया जवेरिया। जवेरिया, क्यों ना तुम हम दोनों को अकेला छोड़ दो? आपा क्या हो गया? सुबह से काम कर रही हूँ, अब जाकर बैठ रही हूँ। अच्छा ठीक है, अपने कमरे में जाके आराम करो। भाई तो पहले ही सो गए हैं, और ख्याल करना तुम्हारी चप्पलों की आवाज से वो जाग न जाए।
उजैर साहब की तरफ से कोई खबर? नहीं, उमर ने भी फोन नहीं किया। उम्मीद है जिस बात का मुझे डर है वो नहीं होगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अभी तो हमारी माँ से जान छूटी थी और अब उसका बेटा आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं दरिया का घर ना टूट जाए। वो किसी को सुकून से नहीं रहने देगा और मेरी उजैर से शादी भी खत्म करके छोड़ेगा। आपके साथ क्या कर सकता है? कारताल की जिंदगी में मदाखलत करेगा और उजैर उसका साथ देगा, देख लेना। और मुझे उस वक्त क्या फैसला लेना होगा इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। सही कहा, आपके लिए मुश्किल होगा। वो धोखेबाज औरत अभी भी आपसे राब्ते में है? हाँ मुजगन, कहो। रोशन मेरी जान, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ मैं। नुज़रत साहिबा के साथ बैठी हूँ। सादिक साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए यहाँ आई थी। हाँ जानती हूँ मैं, इसीलिए कॉल की है तुम्हें। बुरा मत मानना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रोशन ये बताओ, सादिक साहब अब कैसे हैं? अब तो काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। रेस्ट कर रहे हैं ऊपर। शुक्र खुदा का। मैं बहुत डर गई थी रोशन, पता है तुम्हें? मुझे ऐसा लगा कि उनकी ऐसी हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। तुम तो जानती हो ना कि सादिक साहब बहुत हसास है। मुझे लगा कि वो इस परेशानी की वजह से बीमार हो गए हैं। मुजगन, ये उनकी तकदीर में लिखा होगा। तुम इसके लिए खुद को इल्ज़ाम मत दो। सादिक साहब को तो पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है, पता है तुम्हें? उमर के साथ ऐसा हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम सही कह रही हो, लेकिन काश मैं उनसे बात कर सकती, उनके मुंह से उनकी तबीयत जान सकती, मुझे तसल्ली मिल जाती। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। खैर, मेरे लिए यही जानना काफ़ी है कि वो अब बेहतर है, कोई ख़तरा नहीं उन्हें। ठीक है मेरी जान, बाद में बात करूँगी तुमसे। खुदा हाफिज। वो मेरे भाई के बारे में पूछ रही थी ना? उसे पता लग गया है कि सादिक साहब बीमार है, इसीलिए परेशान थी। तो आप कहती ना उससे कि उसकी वजह से वो मरने ही वाले थे। मुझे यकीन है उसने ऐसे ही कॉल नहीं की, उसके जहन में कुछ चल रहा है। नहीं नुज़रत साहिबा, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कुछ करेगी। उसने जो कुछ किया वो अपनी माली परेशानी की वजह से किया। उसे बहुत पछतावा है इस बात का। हाँ सही कहा। उसे मेरे भाई जैसा सावदिल इंसान भला कहाँ मिलेगा? खैर छोड़ें उसे, वो दूर ही रहे तो अच्छा है, वरना भाई की तबीयत और बिगड़ जाएगी। हाँ सही। क्या यही रूम है? आप चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, या अगर चाहें तो नीचे कैंटीन भी जा सकते हैं। नहीं, कौन सी कैंटीन? क्या मैं इतनी दूर सिर्फ फजूल में आया हूँ? ठीक है। वो क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? वो क्या करेंगे? वो आईवी शुरू करेंगे जिससे मुझे दवाई दी जाती है। इसमें कुछ वक्त तो लगता है। क्या वो तुम्हें तकलीफ देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परेशान मत हो। बस जब सारा प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो मुझे बहुत थकान महसूस होती है। तो मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा, अपनी बेटी को हिम्मत दूंगा। क्या चलूं मैं? पेशेंट के अलावा किसी को अंदर आने नहीं देते। वो अगर तुम उनसे कहो तो आने देंगे। तुम उनसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे बाबा जैसा हूं। क्या तुम मुझे बाबा नहीं समझती? परेशान मत हो। उरूज कलंदर, मैं आ रही हूँ। हिम्मत रखना तुम। हाँ, मैं यही हूं। बात सुनो, गहरी सांस लो। हाँ, ऐसे। आप भी मत डरिएगा। हाँ।
हेलो अरूज, कैसी हो? ठीक हूँ। नर्स क्यों चली गई? क्या वो इलाज नहीं करेगी मेरा? सरदार, हम अरूज का इलाज इस तरतीब के साथ करेंगे। समझ गया। ठीक है, क्यों ना हम ट्रीटमेंट के बाद इस पर मिलकर बात करें। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है डॉक्टर, शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सेहत दे अरूज। खुदा हाफिज। इस सब का क्या मतलब है सरदार? क्या मतलब? तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंगिन की मदद कर रहा हूँ मैं। ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ अरूज। तो तुम मुझ पर प्रैक्टिस करोगे, यही बात है? अरूज, बात को समझने की कोशिश करो। बैठ जाओ। छोड़ दो मुझे। अरूज, कहाँ जा रही हो तुम? अब क्या हो गया? उरूज, 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 मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। बाजू छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा मैं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब करके तुम खुद को और मुझे अजियत क्यों दे रही हो। अजियत दे रही हूँ ना मैं तुम्हें। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें मजीद अजियत नहीं होगी। नहीं छोड़ूंगा मैं, ये अच्छी तरह सुन लो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती। क्यों क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ उरूज। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा उरूज। पागल हो गए हो जो इस तरह की बात कर रहे हो तुम मुझसे? किस तरह से प्यार कर सकते हो एक मरती हुई लड़की से? कुछ नहीं होगा उरूज, तुम्हें मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। कैसे कह सकते हो तुम ये? बताओ, ये तुम्हें कैसे मालूम होगा? नजूमी हो क्या तुम? क्या अब तुम मेरा इलाज करोगे? हाँ, मैं ही इलाज करूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और यही मेरा ख्वाब है कि जब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तुम्हें तरस नहीं, मेरी मोहब्बत नजर आए। मैं तुम पर तरस नहीं खाता, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत में तरस नजर आता है। दरअसल मैं तुम्हें एक आशिक की तरह ठीक करना चाहता हूँ, एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं उरूज। तुम्हें मुझ पर यकीन रखना होगा, एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक आशिक की हैसियत से। यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा। और ये सब करते हुए एक दिन तुम खुद ही खत्म हो जाओगे। मेरी बीमारी ने तुम्हें ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है जिससे तुम बाहर ही नहीं आ पा रहे। उसके अलावा तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आखिर तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आ रहा सरदार? जिसे तुम अंधेरा कह रही हो, मैं उसे अंधेरा नहीं समझता। मेरे लिए उजाला है वो, एक उम्मीद है, एक जद्दोजहद है मेरे लिए। और जुड़ा हुआ हूं मैं इन सब चीजों से। जहाँ तुम जुड़े हो वहाँ मैं नहीं हूँ, वहाँ सिर्फ तुम्हारी मायूसी है। तुम मुझे खोने के डर में जी रहे हो। तुम्हारा ख्वाब ऐसा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। सरदार, तुम्हें इस खौफ से बाहर निकलना होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी जीना है, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए। तुम एक अच्छे डॉक्टर हो तो जाओ, जाकर दूसरों का इलाज करो, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम ये सब बातें ऐसे कैसे कह सकती हो रूज? अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो। अगर मैं अपनी मोहब्बत का इलाज नहीं कर सकता तो ऐसे पेशे का क्या फायदा? लानत हो इस कोर्ट पर, इस पेशे पर, अगर मैं अपनी मोहब्बत का इलाज नहीं कर सकता। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। हम यहाँ से जा रहे हैं। यानी हम लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? फ्रांस जा रहे हैं। कारताल के वहां कुछ ताल्लुकात हैं और मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वहीं पैदा हो। बेटी, तुम्हारे बाबा अभी सेहतयाब हुए हैं, ये सब क्या है? आंटी, ये तो बाबा के लिए भी बेहतर है और यकीनन आपा के लिए भी बेहतर होगा। फासले से रहना ही सबके लिए बेहतर होगा। और अब तो मुस्तफा वाला मामला भी शुरू हो गया है। मैं सुकून से जीना चाहती हूँ आंटी।